Hey दोस्तों, welcome to the YouTube channel Mahato Sir. I am Mayur Sir and today we are going to discuss the topic how do organism reproduce. क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेस्ड ऑन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? कल के लेक्चर में हमने देखा रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिससे एक इंडिविजुअल या फिर दो इंडिविजुअल से उसके ऑफस्प्रिंग्स जन्म लेते हैं। ठीक है, वो क्यों होता है, क्या सिग्निफिकेंस होते हैं रिप्रोडक्शन के, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। उसी के साथ साथ हमने वेरिएशन देखा था, है कि नहीं? वेरिएशन के क्या इंपॉर्टेंस है ना? नॉन यूजफुल वेरिएशंस, यूजफुल वेरिएशंस हमने डिस्कस किए थे। मॉथ का भी एग्जांपल लिया था हमने, है कि नहीं? मॉथ हो गए, बटरफ्लाई हो गए, क्योंकि जिनके ऊपर कुछ नॉन यूजफुल वेरिएशंस अगर आ जाते हैं। हमने कलर देखा था, जो लाइट कलर का मॉथ होगा, जो डार्क रीजन में रह रहा है, उसके प्रीडेटर को जल्दी से फाइंड आउट कर लेंगे। अगर कोई डार्क रीजन में लाइट कलर का मॉथ हो रहा है रहता है उसके नीश में, तो उसको तुरंत कोई उसका प्रीडेटर फाइंड आउट कर लेगा। तो वो मतलब कि वेरिएशन का हमने डिसएडवांटेज देखे, वेरिएशन के जो नुकसान उस पर्टिकुलर स्पीसीज पे हो रहे थे, नॉन यूजफुल वेरिएशंस में हमने कंसीडर किए थे। एंड नाउ टुडे वी आर डिस्कस द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बायोलॉजी। कितने टाइप के मोड ऑफ टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, तो हम वो देखने वाले। तो सी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो बच्चों फर्स्ट आता है, आपको पता ही है, मैंने कल भी बताया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ओनली वन पर्सन, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। ठीक है, ये ध्यान में रखने का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। सिंपल एंड स्मॉल ऑर्गेनिजम्स इसमें एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम लोग अमीबा हो गया, पैरामेशियम हो गया, प्रोटोजोआंस जितने भी हैं वो हम कंसीडर कर सकते हैं। एंड एसेक्सुअल की अगर बात करें तो वहां पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक हम एग्जांपल ले सकते हैं ह्यूमन का, देन डॉग्स, एलिफेंट, बर्ड्स, यानी कि हायर ऑर्गेनिजम्स, हायर एनिमल्स की अगर बात करें तो हम लोग उनको कंसीडर कर सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो एसेक्सुअल समझ में आया, जहां पे ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व है। एंड सेक्सुअल में क्या है, जहां पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, जहां पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब क्या भाई? ये रिप्रोडक्शन का ही तो पार्ट है ना? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब कि जहां पे मेल और फीमेल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि साइज, शेप, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मेल कैसा होता है, फीमेल कैसे होती है। कुछ मेल हाइटेड होते हैं, कुछ फीमेल हाइटेड होती है कि नहीं? जैसे कि फ्रॉग का एग्जांपल है तो फ्रॉग में फीमेल बड़ी होती है एज कंपेयर टू मेल। कुछ फिश ऐसे होते हैं जिनमें मेल बड़ा होता है, कुछ फिश ऐसे होते हैं जिनमें फीमेल बहुत बड़ी होती है कि नहीं? तो ये हो गया सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं बच्चों। ह्यूमन बीइंग का भी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है भाई, फीमेल और मेल जिनके गैमेट्स बनते हैं, है कि नहीं? गैमेट्स बनेंगे उनके गोनैड्स में, है कि नहीं? मेल में टेस्टिस होता है, फीमेल में ओवरीज होती है, वो गैमेट्स बनेंगे। फीमेल में ओवा बनेगा, मेल में स्पर्म बनेगा, उनका फ्यूजन होगा, देन जायगोट होगा, देन मोरूला होगा, देन ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ऐसे स्टेजेस से गुजरते हुए एक छोटा सा एम्ब्रियो बनता है। उस एम्ब्रियो में फिर जान आती है, फिर ब्लड हार्ट बनेगा, फिर ब्लड वेसल्स बनेगी, एंड देन ऐसे करते 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 ऑर्गेनिज्म का फीटस बनेगा। ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो 9 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड होता है। जेस्टेशन पीरियड मतलब कि जायगोट फॉर्म होने से लेके फीटस का डिलीवरी होने तक का जो समय होता है उसको हम जेस्टेशनल पीरियड मानते हैं बायोलॉजी में। तो बच्चों ये था एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ये दीज आर सम एग्जांपल्स अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ सी, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। पैरामेशियम हो गया, प्रोटोजुआ हो गया, है कि नहीं? जितने भी सारे प्रोटोजुआंस है वो हम कंसीडर करते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यूग्लिना हो गया, पैरामेशियम हो गया, अमीबा हो गया। सी, तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें फर्स्ट अगर देखा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहला टाइप है दैट इज फिजन। फिजन होता है, ठीक है। फिजन मतलब क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा फिजन मतलब क्या। देन उनमें होता है फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, पीसेस में कट होना। देन रीजनरेशन, जो कट हुआ पार्ट हुआ है उसमें से ही उसी की तरह एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनना, ठीक है। देन बडिंग, बडिंग में एक बर्ड फॉर्मेशन होता है जो कि आगे जाते होल ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है। देन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो कि प्लांट्स में आप लोग देख सकते हो, गन्ना, गन्ना एग्जांपल में बता सकता हूं, गन्ना देखा है आपने, गन्ने का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, उसके बर्ड्स जो होते हैं उसको कट करके फिर हम खेत में जब लगाते हैं तो वहां से वापस एक बड़ा गन्ने का पौधा निकलता है कि नहीं, छोटा सा प्लांट निकलता है, इमर्ज होता है, फिर वो बड़ा बनता है, फिर वो एक गन्ना बनाता है कि नहीं। तो स्पोर फॉर्मेशन ऑल्सो, कुछ ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म जो स्पोर्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, स्पोर्स भी फॉर्म करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिलते हैं, प्लांट्स में भी देखने को मिलते हैं, ध्यान में रखें। तो स्पोर फॉर्मेशन भी होता है बच्चों। स्पोर फॉर्मेशन में कुछ ऑर्गेनिज्म स्पोर्स के फॉर्म में कुछ अपने गैमेट्स डेवलप करेंगे जो स्पोर्स बनाएंगे, अपने सराउंडिंग एक सिस्ट जैसा बनाएंगे, उनको वहां पे प्रोटेक्ट करके रखेंगे। एंड फिर वहां से जब, मतलब ये कब हो रहा है बच्चों, ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, ध्यान में रखने का। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उसके हैबिटेट में यानी कि उसकी नीश में, नीश हमने कल देखा था, वहां पे रहता है, बट कुछ ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं एनवायरमेंट में कि उसको पानी नहीं मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ सकता है, पीएच कम हो सकता है, फिर बढ़ सकता है, मतलब उसको जो चाहिए वैसी कंडीशन नहीं मिलेगी, उसको हम अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगी। अनफेवरेबल, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन मतलब कि एकदम उसको जैसे चाहिए वैसी कंडीशन, उसमें वो सर्वाइव कर पाए। तो जब ये अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब स्पोर फॉर्मेशन होता है। जब कब तक, जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाती तब तक, ठीक है। जैसे कि अनफेवरेबल कंडीशन आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको समर का देता हूं। समर सीजन में आप बाहर कितना भी पानी डाल दो ऐसे अपने आंगन में या फिर कहीं पे भी देखा होगा, कहीं पे भी एक जगह पे आप पानी डालो, हर रोज पानी डालो, वहां पे कोई पौधा नहीं उगेगा। पर जैसे ही बारिश होती है कि नहीं, जैसे ही बादल बरसने लगते हैं, गरजने लगते हैं, पहली बारिश के तुरंत 4-5 दिन बाद आपको उसी जगह पे छोटे छोटे पौधे उगे हुए नजर आएंगे। ये क्या होता है भाई, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फेवरेबल कंडीशन। वहां पे कुछ सीड्स गिरे हुए थे जिनको फेवरेबल कंडीशन मिली एंड देन उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट किया। समझ में आया? तो ये मैंने एग्जांपल बताया फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन के बारे में। नाउ सी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की आज के इस लेक्चर में बच्चों हम 3 ही टॉपिक डिस्कस करेंगे भाई। तो देखो केस कौन सा, फ्यूजन डिस्कस करेंगे, फ्रैगमेंटेशन हम लोग डिस्कस करेंगे एंड बडिंग पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तीनों पार्ट इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं A to Z तक, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बच्चों ध्यान से सुनना है, ध्यान देके आपको इन टॉपिक को अपने माइंड में सेव करते जाना है ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से इनके बारे में जस्टिफिकेशन दे सको, एक्सप्लेनेशन दे सको। समझ में आया? तो चलो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फिशन। फिशन की अगर बात करें तो फिशन में, फिशन मतलब क्या, फिशन मतलब क्या, डिवीजन। फिशन मतलब होता है डिवाइड करना, डिवीजन करना। यहां पे देखो पहला हम लोग देखेंगे बाइनरी फिशन के बारे में। बाइनरी फिशन की अगर बात करें तो बाइनरी यानी कि बाय मतलब कि दो, बाय मतलब कि दो एंड फिशन मतलब डिवीजन, मैंने अब भी जस्ट बताया। तो ये एक था, एक का दो हुआ, ठीक है, एक था एक का दो में डिवाइड हुआ एंड कैसे हुआ ये देखो, ठीक है। तो द लिविंग सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल, ठीक है, द लिविंग सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल और नियरली इक्वल पार्ट्स। नियरली इक्वल होता है या फिर दोनों इक्वल होते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है भाई, ठीक है, बट वो इक्वल साइज के होंगे, इक्वल शेप के होने के ज्यादा चांसेस होते हैं।
तो सी मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट, ये हमें देखने को मिलेगा बैक्टीरियाज में। मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट जैसे कि बैक्टीरियाज अगर देखे जाए, बैक्टीरियाज ग्राम नेगेटिव हो गए, ग्राम पॉजिटिव हो गए, इनमें हम लोग बाइनरी फिशन का जो एग्जांपल है वो देख सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? तो सम प्रोटोजुआंस हम लोग लिख सकते हैं। ये देखो यूग्लिना है, देन ये है पैरा अमीबा हो गया, देन पैरामेशियम हो गया, है कि नहीं, ये यूग्लिना हो गया। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ सम प्रोटोजुआंस। ठीक है, तो अमीबा हो गया। अमीबा बाइनरी फ्यूजन कैसे करता है, देखो इस शॉर्ट वीडियो के जरिए देखो कैसे अमीबा ने किया। देखो कैसे किया अमीबा ने। दिस इज द बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। अमीबा ने क्या किया, पहले अपने ही अंदर जो न्यूक्लियस था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि कैरियोकाइनेसिस हुआ। न्यूक्लियस का डिवीजन होना मतलब कि कैरियोकाइनेसिस बोला जाता है, ये ध्यान में रखने का। उसको वापस से डिवाइड करते गए, अब उनको करना था अपने साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन। साइटोप्लाज्म दिख रहा है, साइटोप्लाज्म बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको कट करेंगे वो न्यूक्लियस के साथ में, डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये था बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। ठीक है, तो ये देखो, अगर बच्चों अमीबा की अगर बात करें तो अमीबा इज इरेगुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो एनिमल है ये इरेगुलर है भाई साहब। ये इरेगुलर मतलब कि इसका ना पर्टिकुलर शेप है ना इसकी पर्टिकुलर साइज रहेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग कहीं से भी अगर कट करते, लाइक ऐसे कट करें, ठीक है, लाइक ऐसे कट करें, लाइक ऐसे कट करें, फिर भी इसका जो डिवाइडेशन होगा वो इक्वल हो सकता है। ठीक है, एक आध बार क्या होगा, छोटा बड़ा हो सकता है, बट यहां पे ज्यादातर मोस्टली चांसेस होते हैं इक्वल साइज होने। तो ये क्लियर हुआ, फ्यूजन का हमने एग्जांपल लिया अमीबा का। ठीक है, तो हैंस इट इज कॉल्ड एज अ सिंपल बाइनरी फ्यूजन। इसको बोलेंगे सिंपल बाइनरी फ्यूजन। बच्चों ध्यान में रखने का, अमीबा का सिंपल बाइनरी फ्यूजन होता है। ठीक है, जहां पे हम लोग कहीं से भी कट करेंगे, कहीं से भी, वो कहीं से भी कट करता है, सॉरी हम नहीं कट करेंगे, वो कट करेगा खुद को अपने आप और अपना रिप्रोडक्शन करेगा। समझ में आया? तो दिस इज एग्जांपल ऑफ सिंपल। नाउ इन केस ऑफ पैरामेशियम बाइनरी फ्यूजन ऑकर्स थ्रू ट्रांसफर्स। ट्रांसफर मतलब कि हॉरिजॉन्टल बोल सकते, हॉरिजॉन्टल। ट्रांसफर मतलब हॉरिजॉन्टल, ऐसे टुकड़े करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। तो हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल। सी ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि कहां से कट लग रहा है, यहां से। पैरामेशियम का एग्जांपल बता रहा हूं, अमीबा का हो गया, ये पैरामेशियम का एग्जांपल है। यहां से कट लगेगा, ये देखो यहाँ पे एक पैरामेशियम, पैरामेशियम 1, पैरामेशियम 2। तो दीज आर टू पैरामेशियम, यहाँ पे दो पैरामेशियम फॉर्म हो गए भाई। कैसे हुआ, ये ट्रांसवर्सली इसका डिवाइड हुआ है दोनों, मतलब ये सिंगल था, सिंगल का कट लगा ट्रांसवर्स एंड उसने कट किया, आगे जाके दो बना दिए। तो ये था बाइनरी फिशन इन पैरामेशियम। समझ में आया? तो ये था बाइनरी फिशन इन पैरामेशियम। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ फिशन। बाइनरी फ्यूजन के हम लोग टाइप देख रहे हैं, सिंपल बाइनरी फ्यूजन जो कहीं से भी कट होता है। समझ में आया? अमीबा का एग्जांपल। एंड ए ट्रांसवर्स यानी कि ये पर्टिकुलर टाइप का एक ऑर्गेनिज्म है, पैरामेशियम, जो कि हॉरिजॉन्टली कट लगा के अपना रिप्रोडक्शन करवा रहा है। समझ में आया बच्चों? तो दिस इज बाइनरी फ्यूजन सेकेंड टाइप, ट्रांसवर्स। सी दिस इज यूग्लिना, जिसको हम लेशमानिया बोलते हैं। लेशमानिया, लेशमानिया, लेशमानिया के बारे में, एक लेशमानियासिस डिजीज होता है। आप इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में पक्का कमेंट करिए, लेशमानियासिस होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग चलो कम टू द पॉइंट, हम लोग देखते हैं यूग्लिना का। सी यूग्लिना कैसे डिवाइड होगा, यूग्लिना बाइनरी फिशन करता है बाय लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन। थर्ड टाइप ऑफ बाइनरी फिशन। पहला था सिंपल बाइनरी फिशन, दूसरा था ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, एंड दिस इज द थर्ड टाइप, लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी। सी बाइनरी फिशन यहां पे लॉन्जिट्यूडिनली हो रहा है, मतलब कि इसने डिवाइड किया, पहले अपनी साइज को ग्रोथ किया, अच्छे से रिप्रोडक्शन करना है तो ऑब्वियसली उसको अपनी साइज बढ़ानी पड़ेगी।
कोई भी ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करता है फेवरेबल कंडीशन में तो उसको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लगती है। मैंने पहले ही लेक्चर में इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था। सो दैट उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मोर एंड मोर रिक्वायरमेंट है, उसको वेट गेन करना पड़ेगा, उसको अपनी साइज इंक्रीज करनी पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू देयर निश उसको बड़ा बनना पड़ेगा, उसमें उसको ढालना पड़ेगा, अडाप्ट करना पड़ेगा, एंड देन वो खुद को वहां पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहां पे देखो लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन बनता है यहाँ पे, सी ऐसे यहाँ पे डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है? लॉन्जिट्यूडिनली यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये था लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन हुआ है यूग्लिना में, लेशमानिया में, और उसने अब यूग्लिना 1 यूग्लिना 2 बनाया सीरीज, ठीक है। देन इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। तो बाइनरी के कितने पार्ट्स हमें देखे, कितने टाइप देखे, पहला सिंपल, उसका एग्जांपल था अमीबा, दूसरा ट्रांसवर्स जिसका एग्जांपल था पैरामेशियम, है ना, तीसरा हमने कौन सा देखा ट्रांसवर्स के बाद में, हाँ ठीक है, तो लॉन्जिट्यूडिनल देखा जो कि यूग्लिना में होता है। समझ में आया? समझ में आया? तो ये था ट्रांसफर सिंपल, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल के बारे में। लॉन्जिट्यूडिनल का मतलब क्या होता है बच्चों? लॉन्जिट्यूडिनल मतलब कि वर्टिकल, आप लोग वर्टिकली उसको कट लगा, मतलब वर्टिकली वो अपने आप को कट लगाता है नेचुरली, वो वर्टिकल ऊपर से ऐसे कट लगे, चाकू से ऐसे कट करते ना, ऊपर से हम लोग कट करें ना चाकू से ऐसे, तो वो हो गया वर्टिकल। हॉरिजॉन्टली अगर कट करे तो ऐसे, वो ट्रांसवर्स में चला जाएगा, ठीक है। मल्टीपल फिशन की बात करती है, ये था सिंपल फिशन, बाइनरी फिशन का हो गया बाइनरी। और ये मल्टीपल फिशन की अगर बात करें तो मल्टीपल फिशन में ये फॉर एग्जांपल है प्लाज्मोडियम एंड अमीबा, ठीक है। अमीबा में मल्टीपल फिशन भी होते हैं, ये ध्यान में रखने का। मल्टीपल फिशन में यानी कि क्या होता है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन, मैंने पहले बता दिया है भाई अनफेवरेबल कंडीशन क्या होती है, ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा बिकम्स ऑलमोस्ट राउंड एंड सिक्रीट अ हार्ड कवरिंग, जिसे सिस्ट कहते हैं। अमीबा देखो यहाँ पे, ये अमीबा है, अमीबा ने अपने आप को एक हार्ड कवरिंग के अंदर बंद करके रखा है। जब तक कि अनफेवरेबल कंडीशन, उसको पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, तब तक वो अपने आप को वहां पे बंद करके रखेगा। जितना एनर्जी स्टोर करना था उसने कर लिया, अब वो एकदम सो गया है, स्लीपिंग मोड में चला गया है। स्लीपिंग मोड में अभी वो आराम से, वो जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती तब तक वो वैसे ही रहेगा। और उसने जो हार्ड स्ट्रक्चर बनाया है, दिस हार्ड स्ट्रक्चर से बोलते हैं सिस्ट, सिस्ट फॉर्म होना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जहां पे ये अमीबा रहेगा, ये एक हार्ड रहेगा, कड़क पत्थरों से, तरीके से हम लोग ऐसे पत्थर रख लेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा ना, उसमें अगर हम रहते तो वो सेफ रहेंगे, वैसे ही वो खुद को वहां पे सेफ रखता है, ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर। इनसाइड द न्यूक्लियस ये डिवाइड करेगा मेनी न्यूक्लियाई, अंदर ही अंदर वो बहुत सारे न्यूक्लियाई डिवाइड करेगा, ठीक है, एंड डिवाइड भी करेगा साइटोप्लाज्म को। तो एज अ रिजल्ट मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म, बहुत सारी डॉटर सेल्स वहां पे फॉर्म हो रही है अंदर ही अंदर, ठीक है। जैसे ही वो बर्स्ट होगा ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई, उसको पानी यानी कि खाना, यानी कि प्रीडेटर नहीं है, मतलब ये सारी चीजें अगर उसको समझ में आ गई कि भाई अभी मुझे कोई खतरा नहीं है, या फिर बहुत सारा खाना है, बहुत सारा मतलब मुझे फेवरेबल कंडीशन यहाँ पे मिल रहा है, तो चलो क्यों ना मैं अभी बस्ट कर दूं, ये जो शेल बना है इसको तोड़ दूं। तो ये जैसे ही उसको तोड़ता है बहुत सारे डॉटर सेल्स वहां से रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे डॉटर सेल्स यहाँ से रिलीज होंगे, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, और ये अलग अलग तरीके के अमीबा जो वो बनाने का स्टार्ट कर देंगे, तो ये अमीबा बनने का स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रैगमेंटेशन, अब दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का सेकेंड टाइप हम लोग अभी डिस्कस करने वाले। फ्रैगमेंटेशन की अगर बात करें बच्चों, तो ये क्या होता है फ्रैगमेंटेशन? इट मीन्स द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इनटू पीसेस, टुकड़ों टुकड़ों में उसको काटना, ठीक है, दिस इज द फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन मतलब कि
टुकड़े होना। सी यहाँ पे कैसे फ्रैगमेंटेशन दिख रहा है आपको, इसके छोटे छोटे फ्रैगमेंटेशन में डिवाइड हो रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना, यहाँ पे, यहाँ सी सीन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ये किसमें देखने को मिलता है बच्चों, ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में। अब तक हमने देखा फ्यूजन, हमने देखा जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रहा था, प्रोटोजुआंस हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, उनमें देखने को मिल रहा था। बट ये जो है ये हमें देखने को मिल रहा है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बहुत सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि सेल्स है, बट वो एक ही तरीके की सेल्स होगी जो उन्होंने पूरा बना के शरीर बना के रखा है। थोड़े ही ऑर्गेनेल्स होंगे उसमें जो कि फंक्शन कम करे, आराम से चल रहा है उनका लाइफ। तो यह सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वहां पे देखने को मिलेगा। सी फॉर एग्जांपल स्पायरोगायरा, उलोथ्रिक्स। अब ये जो हो गए उनमें क्लोरोफिल होते हैं, है कि नहीं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे ना। तो स्पायरोगायरा, उलोथ्रिक्स, इनका कैसे होता है रिप्रोडक्शन, इनका एग्जांपल है फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, तो ऑन मैच्योरेशन फ्रैगमेंट्स ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीस। जैसे ही वो देखो यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है बच्चा आपको, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सेप्टा यानी कि डिवाइड कर रहा है, सेप्टा मतलब कि डिवाइड होना। स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है जो कि ऐसे स्पाइरल रहेगी। कैसे होता है, स्पाइरल, है ना। वैसे क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ पे स्पाइरल फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे, यहां से डिवाइड होगा, सेप्टा, फ्रैगमेंटेशन होगा। सी कैसे हो रहा है, देखो दो इंडिविजुअल्स फॉर्म हुए, है ना, यहाँ इसने यहां से कट किया सेप्टा, सेप्टा से वो कट हुए, और आगे जाके इन्होंने क्या बनाया भाई, दो न्यू इंडिविजुअल्स बना दिए। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा का एग्जाम्पल ध्यान में रखना मल्टीपल फिजन के लिए, सॉरी फ्रैगमेंटेशन के लिए। फ्रैगमेंटेशन का एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। इज इट क्लियर? अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। देन न्यू इंडिविजुअल्स जैसे ही उसने फॉर्म किए, सी बडिंग की अब एग्जांपल, बडिंग, दिस इज टुडेज लास्ट टॉपिक। हम लोग बडिंग का देख रहे हैं। बडिंग मतलब क्या भाई, बडिंग होता क्या है, देखो बडिंग, ये सारे बर्ड्स है, बर्ड्स ही तो है जो एक से एक ऑर्गेनिज्म से बाहर निकल रहे, बन रहे, बाहर निकल रहे, बन रहे, दीज आर द बर्ड्स। ठीक है, दीज आर द बर्ड्स, तो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे वो बर्ड्स है बच्चों, ये ध्यान से देखो। तो बडिंग मीन्स व्हाट, ईस्ट देखा है आपने, ईस्ट, तो आप बटर, जो ब्रेड आप खाते हो ना, ईस्ट वाला, ठीक है, वो ईस्ट की हम बात करें। तो ये ईस्ट है, ईस्ट में बडिंग होता है, ठीक है, इसमें बडिंग होता है। कैसे होता है, स्मॉल आउटग्रोथ इज फॉर्म, स्मॉल आउटग्रोथ, ये देखो ये स्मॉल आउटग्रोथ है, यहां से आउटग्रोथ मतलब कि बाहर की तरफ, ऐसे जैसे कि हमें कभी चोट लग जाती है ना, तो ऐसे आउटग्रोथ दिखती है। सर में अगर चोट लगी जोर से तो ये छोटी आउटग्रोथ दिखती है, सरफेस जो है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है कि नहीं? तो वही आउटग्रोथ, आउटग्रोथ निकलती है फॉर्म ऑन द पेरेंटल सेल। जो पेरेंटल सेल है, ये पेरेंटल सेल है, कौन सी सेल है, ये है पेरेंटल सेल, ये पेरेंटल सेल है, इसमें आउटग्रोथ हुई है यहाँ पे। नाउ द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंटल सेल डिवाइड्स, जो न्यूक्लियस है इसके अंदर, ये न्यूक्लियस दिख रहा है, वो डिवाइड होने लगेगा भाई साहब, वो डिवाइड होने लगेगा। देखो कैसे डिवाइड हो रहा है, थोड़ा पार्ट जो है वो पेरेंट की तरफ खींच रहा है, और दूसरा जो पोर्शन है वो खींच रहा है न्यू जो बर्ड फॉर्म हो रहा है उसकी तरफ। तो ये इसकी तरफ जा रहा है आधा, और आधा इसकी तरफ। तो दिस इज अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या हो रहा है, वहां पे थोड़ा सा ऐसा खींच रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जैसे ही वो डिवाइड होता है, देखो हो गया डिवाइड, जैसे ही उसने एक इधर चला गया और एक पोर्शन इस साइड आ गया, अब ये बन गया आपका बर्ड। समझ में आया, ये बर्ड है, अभी भी वो अटैच रहेगा, ठीक है, ईस्ट की जो पेरेंटल ईस्ट है, पेरेंटल बॉडी है, उसके साथ में वो अटैच है बेटा, अभी भी अटैच है वो। जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है अलग हो जाएगा, ठीक है, हो गया यहां से अलग। सॉरी मैंने गलत कर दिया भाई, कोई बात नहीं, यहां से देख, ये देखो यहाँ पे ये अलग ईस्ट फॉर्म हुआ, ये अलग, और ये पेरेंट, ये हो गया आपका पेरेंट, और ये हो गया आपका ऑफस्प्रिंग। समझ में आया, ऑफस्प्रिंग मतलब कि न्यू वन, यंग वन बोल सकते हैं। तो ये आपका पेरेंट दिख रहा है आपको, और यहाँ पे आपका ऑफस्प्रिंग दिख रहा है।
ईस्ट का है, आपका नहीं, सॉरी। तो ये ईस्ट का पेरेंट है और ये ईस्ट का ऑफस्प्रिंग है। तो आप देख सकते हो बच्चों कि कैसे ईस्ट के पेरेंटल सेल ने कैसे आउटग्रोथ बनाई, न्यूक्लियस कैसे खींचा गया, जैसे ही न्यूक्लियस का डिवाइड हुआ, एक यहाँ उस साइड चला गया यानी कि पेरेंट की साइड, दूसरा पार्ट जो था वो चला गया 50% पेरेंट में चला गया, 50% डॉटर में चला गया, डॉटर सेल में चला गया, डॉटर यानी कि बर्ड में चला गया। जैसे ही बर्ड फॉर्म हुआ उसको कट लगा, कट होते ही वो बन गया। तो स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट फिशन, फ्रैगमेंटेशन एंड बडी। तो ये 3 पार्ट हमने आज के लेक्चर में कवर किए हैं। जो रिमेनिंग जो है वो हम लोग अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे ही हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए एंड पक्का पक्का हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि क्या आपको लग रहा है हमारे लेक्चर्स के बारे में, फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सर डन।